हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ सब लोग, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज मंडे आपका एकदम फ्रेश वेलकम मुझे करना है। फ्रेश वेलकम क्यों? हर बार तो फ्रेश वेलकम करती हूँ। आज फ्रेश वेलकम इसलिए बोल रही हूँ कि मंडे है और मंडे के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर। कौन सा नया चैप्टर? क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो रेडी हो जाओ, जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लो ताकि हम साथ के साथ टेक्स्ट बुक के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी रीड कर पाए। राइट, जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें करना है स्लेडो को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना है बेल आइकन, और आप सभी लर्नर्स को इन सभी सेशंस को करना है लाइक एंड शेयर ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। और अगर कोई पुराना सेशन मिस हो गया है तो प्रेस करना है आई बटन ताकि पिछले सेशन में जो भी कुछ छूट गया है वो भी आपका साथ के साथ क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रेडी हैं? आपके सामने क्या है? ये है वर्ल्ड का मैप। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया मैम को? मैम मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मैप कहाँ से ले आए? आज क्या एसएसटी पढ़ाने का मूड है? क्यों नहीं हो सकता? हो नहीं सकता क्या मैं एसएसटी नहीं पढ़ा सकती हूँ? चलो छोड़ो, एसएसटी रहने देते हैं, हम मैथ्स में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन मैप नहीं छोड़ूंगी, आज मैप को हम मैथ्स के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये जो वर्ल्ड का मैप है ना, बेसिकली डरो मत, कुछ मैं पूछ नहीं रही हूँ कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। इसको करते हैं जूम, और ये हो गया जूम, पहुंच गए हम इंडिया में। और करते हैं जूम और पहुंच गए गुजरात में। थोड़ा सा करते हैं और जूम और पहुंच गए सूरत में। करते हैं थोड़ा सा और जूम और पहुंच गए 101, 102, 103। क्या है ये है स्लेडो इंस्टीट्यूट। यस, स्लेडो इंस्टीट्यूट जो है वो सूरत में लोकेटेड है। सूरत गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात इंडिया में, और इंडिया तो वर्ल्ड का ही पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमें क्या सूरत में बुला रहे हैं, क्या पार्टी देनी है? अरे पार्टी भी कर लेंगे, किसी दिन पार्टी भी कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूं कि अगर हमें कोई भी जगह पर पहुंचना हो तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उस जगह का एड्रेस। कुछ ऐसा ही हमें गूगल मैप में भी तो मिलता है। कहीं जाना है तो गूगल मैप में हम सर्च करते हैं ना, तो हम क्या वहां फिल करते हैं? वहां फिल करते हैं एड्रेस। तो किसी भी जगह पे जाने के लिए, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं उस जगह का एड्रेस, ठीक है। मैप को करते हैं बाय बाय और बुलाते हैं अपने मैथ्स को, और बात करेंगे आज हम ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम प्लेन की। अब प्लेन में तो आपको मालूम है ज्योमेट्री का पार्ट है सबसे छोटा पॉइंट, पॉइंट बोल ही दिया मैंने। सबसे छोटा पार्ट ऑफ द प्लेन होता क्या है? अब तो आपको आंसर पता ही लग गया, मैं बोलने वाली थी कमेंट सेक्शन में लिखो, बट मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट प्लेन में होता है पॉइंट। ये रहा आपका पॉइंट। अब इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? कहाँ लोकेटेड है ये पॉइंट इस प्लेन में? अब ये मत बोलना मैम थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में, ऐसा नहीं चाहिए हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए। और वो जो प्रॉपर एड्रेस है इस पॉइंट का इस प्लेन में, उसके लिए आपको पढ़ना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कुछ नया टॉपिक तो है नहीं है, क्लास 9 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक बार करते हैं उसका रिवीजन और फिर बढ़ते हैं क्लास 10 के टॉपिक में, सीधा करते हैं सीधी एंट्री। तो अगर हम बात करें क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आपको मालूम है वहां पर हमने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन सिस्टम। याद आया ना? कार्टेशियन सिस्टम वही सिस्टम है जो एक्स वाई प्लेन के लिए एप्लीकेबल है। और इसको कार्टेशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज गिवन बाय मैथमेटिशियन डी कार्टेस। अब उन्होंने दिया तो नाम तो उन्हीं का ही फॉलो होगा, तो इसलिए बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम, या फिर बोलो एक्स वाई प्लेन सिस्टम। तो एक्स वाई प्लेन के लिए जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो है कार्टेशियन सिस्टम। इसके कुछ टर्म्स हैं, एक बार वो टर्म्स देख लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो हम जब टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले ये देखो, आपको दो लाइंस दिख रही हैं। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल
और एक लाइन है वर्टिकल। अब आप सोचोगे ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं क्या, लिखा कमेंट सेक्शन में, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, ये फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे बात हो रही है ओरिजिन की, तो आपको मालूम है इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसका जो एड्रेस है वो है 0 0 एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। इसका स्पेशल नेम है ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय ओ। इसका एड्रेस क्या है इस पॉइंट का, ये प्लेन में एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या है 0 0। ये हम ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स के बीच में कॉमा लगा के लिखते हैं। जो पहला नंबर है वो x के लिए होता है और दूसरा नंबर y के लिए होता है। अब ये x एंड y क्या है, ये x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर टेक्निकली अगर बोला जाए तो x जो कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा बोलते हैं और जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। यही तो पढ़ा है क्लास 9 में। तो हमारे पास इस पूरे x एक्सिस y एक्सिस पूरे कार्टेशियन प्लेन में अगर एक पॉइंट आ जाता है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट है जिसका नाम है P। इस कार्टेशियन प्लेन में हम एक बार नंबरिंग कर देते हैं, आपको मालूम है इक्वल इनका डिस्टेंस होता है बीच में, इस तरह से ओरिजिन के लेफ्ट में भी और राइट में भी, ओरिजिन के ऊपर भी इक्वल डिस्टेंस और नीचे भी इक्वल डिस्टेंस। और इनकी वैल्यूज अगर लें हम तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, यहां लिखते हैं x, ये x डैश, यहां होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऊपर बात करें पॉजिटिव 1 2 3 4 सो ऑन, इसको लेंगे y, और नीचे नेगेटिव वाली साइड y डैश, जो कि होगा यहाँ पे -1, यहाँ -2, ये -3। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा हो। यहाँ पे थोड़ा क्योस हो गया, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ ताकि क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो। ओरिजिन का ओ हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ छोटा सा लिख दिया। इसके जो कोऑर्डिनेट है 0 0 इस तरह से लिख दिए। अब कोई क्योस नहीं है, इजी है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज मैंने शो कर दी हैं यहाँ पर। मैं यहाँ बात कर रही थी, एक पॉइंट है जिसका नाम है P। तो ये पॉइंट का एड्रेस क्या है, इस पॉइंट के एड्रेस के लिए हमें लोकेट करना होगा। लोकेट कैसे करेंगे, इसका एक वर्टिकल डिस्टेंस चेक होगा इस तरह से। वर्टिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। ये 3 और 4 के बीच में हमें मिला है, और हॉरिजॉन्टली भी ट्रेस किया जाएगा। ये हॉरिजॉन्टली ट्रेस किया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, P का हॉरिजॉन्टल, तो देखा जाए P पॉइंट जो है y एक्सिस से कितनी दूर है। तो यहाँ नीचे देखा जाए हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी तो ये 3 और 4 के बीच में है, 4 के काफी नियर है, तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आइडिया ले लें 3.9। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ये x कोऑर्डिनेट के लिए होगा, मतलब कि एब्सिसा होगा, ठीक है। और अगर वर्टिकल डिस्टेंस ले, मतलब कि x एक्सिस से डिस्टेंस ले, वर्टिकल डिस्टेंस में यहाँ रिपीट कर रही हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ऊपर है ये, तो यहाँ पे हमने ट्रेस करके देखा 3 पे है, तो ये हो गया 3, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो वो एब्सिसा हो जाता है, सर्कल में a का मतलब एब्सिसा। अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाता है ऑर्डिनेट। सर्कल में जो ऑर्डिनेट है वो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, और जो एब्सिसा है वो x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि किसी पॉइंट के एड्रेस को अगर हम रेफर करते हैं, वही कोऑर्डिनेट्स हैं।
पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, या फिर टेक्निकली बोला जाए एब्सिसा या ऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो 4 क्वाड्रेंट्स की यहाँ बात हो रही है। तो 4 क्वाड्रेंट्स आपको मालूम है, ये पूरे प्लेन में ये दोनों एक्सेस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से राइट से स्टार्ट करते हैं और इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। फिर हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये सेकेंड पार्ट, जिसको पार्ट नहीं क्वाड्रेंट बोलेंगे। नीचे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर राइट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ऊपर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ में आया ना। इसके अलावा इस कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइंस हैं, एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन। तो पूरे कार्टेशियन प्लेन में 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4। इनके अलावा 2 एक्सेस भी हैं। तो पॉइंट जो है उसका जो एड्रेस है वो कहीं पर भी हो सकता है। वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है वो वाई एक्सिस के ऊपर हो सकता है किसी क्वाड्रेंट में हो। जैसे कि हमने यहाँ बात करी है पी पॉइंट की, ये पी पॉइंट था ना, तो ये पी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स की बात यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट हमें बात करनी है साइन कन्वेंशंस की। तो साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो एक बार ये दोनों एक्सिस को मैं दोबारा ड्रॉ करूं तो इस तरह से ड्रॉ होंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हम ये दोनों एक्सिस एक बार दोबारा यहाँ दिखा देते हैं। छोटा सा एक एक्सिस, एक कार्टेशियन प्लेन अगर बनाए, ये एक्स एक्सिस, और एक और लाइन ले लेते हैं हम y एक्सिस के लिए वर्टिकली, ये y एक्सिस। ठीक है, तो इसको अगर एक बार दोबारा हम क्लैरिटी से दिखाएं तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, और ये हमारा बीच में ओरिजिन O पॉइंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर देखा जाए O to x सब पॉजिटिव होता है और O to y भी सब पॉजिटिव होता है। ये जो येलो लाइन मैं यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ अभी, ये क्या है, पॉजिटिव की। ठीक है, ये येलो लाइन दोनों क्या है, पॉजिटिव की। तो इसका मतलब हुआ इस क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव होता है। और अगर हम बात करें दूसरी साइड की, ये ब्लू लाइन में दिखाना चाहती हूँ, ये ब्लू लाइन ये है नेगेटिव की। ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता लगता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों येलो है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए, पहले x लेते हैं जो कि नेगेटिव है, ठीक है, और फिर y लेते हैं जो कि प्लस है। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो दोनों ब्लू हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं तो यहाँ पे x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। x येलो है, y जो है वो ब्लू है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है x एंड y, अगर मैंने दे दिया कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-4। ठीक है, अब ये 6,-4 कहाँ होगा, तो मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 6 जो है प्लस है, 4 जो y है वो माइनस है। 6,-4 में 6 प्लस है, x जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस है, एब्सिसा जो है प्लस है, और माइनस मतलब ऑर्डिनेट माइनस है। तो ये प्लस माइनस से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बस आइडिया हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो, जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट लिया 2,0, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, 0 कहीं पे दिख जाता है तो ये किसी एक्सिस में होगा। अब ये 0 कौन हुआ, ये हुआ y कोऑर्डिनेट 0 हुआ। अगर ये y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो y बेचारे के पास तो घर ही नहीं रहा, तो ये कौन से एक्सिस में होगा, सोचो। ये होगा x एक्सिस में, क्योंकि x की वैल्यू है y की, y जो है बेघर हो गया।
तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ लोकेटेड होगा, ये लोकेटेड होगा एक्स एक्सिस पे। तो हमें कैसे पता लगेगा एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है या किसी क्वाड्रेंट पे लोकेटेड है, तो आपको ये साइन कन्वेंशंस का आइडिया होना चाहिए और साथ के साथ ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट का भी आइडिया होना चाहिए। अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 0,-3, तो इसका एड्रेस कहाँ पर है। अब ये देखो 0 मतलब कि जो x है वो 0 हो गया ना, तो जो x है वो बेघर हो गया, तो डेफिनेटली -3 जो है y अब राजा है, तो ये कहाँ होगा, ये y एक्सिस में होगा, और -3 है तो नेगेटिव वाली साइड में होगा। बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी पॉइंट मिल जाता है आइडिया मिल जाएगा कि क्वाड्रेंट में है या एक्सिस में है। क्वाड्रेंट में है तो साइन से आइडिया हो जाएगा, एक्सिस है तो वो 0 से आइडिया हो जाएगा, कौन बेघर है कौन बेघर नहीं है। दोनों ही अगर बेघर हो गए, दोनों ही अगर 0 हो गए, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो तो हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है ही। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हमारी ये टर्मिनोलॉजी जो कार्टेशियन सिस्टम की है वो यहाँ पर क्लियर होती है। तो ये था हमारा क्लास 9 के सारे कॉन्सेप्ट्स। अब क्लास 9 की रिवीजन खत्म हो चुकी है, चलते हैं क्लास 10th में। और सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। अब डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से ही पता लग रहा है कि 2 पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पॉइंट तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, और 2 पॉइंट्स को जो मिलाने वाली जो हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री की बात होती है उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव साइड भी दिखा देते हैं, x डैश एंड y डैश। और इसी प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, उनको ज्वाइन की गई है एक लाइन सेगमेंट। तो ये PQ जो है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मूला लर्न थोड़ी ना करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ हेल्प लेनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। डिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम नहीं है, ठीक है, साइंस नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जब उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y, नहीं मालूम x एंड y ले लेते हैं, तो फिर Q के भी तो x एंड y होंगे, तो इसको ले लेते हैं x1, y1, ठीक है। और Q के भी x y हैं तो ये ले लेंगे x2, y2, दोनों कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। तो ये हम डिस्टेंस अभी फाइंड करेंगे, दोनों का डिस्टेंस क्या है। इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पर एक ट्राइंगल मैं फॉर्म करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन लेना चाहती हूँ इस तरह से कि इसको मुझे ट्रायंगल फॉर्म करना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो एक लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल आ गई, एक वर्टिकल लाइन और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो 90 डिग्री का एक बार सिंबल भी शो कर देती हूँ, ये हमारा 90 डिग्री का सिंबल। अब आप सोचोगे मैम ने ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि पी क्यू फाइंड करना है, और पी क्यू फाइंड करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मीट हो रही है ना, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दोनों मीट हो रही है, इसको भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली अगर देखा जाए क्लास 9 में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है और इस तरह से डिस्टेंसेस फाइंड किए हुए हैं। किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी आर का डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है तो बहुत इजी है, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस। ये जो पी आर है ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, बहुत इजी है। किस तरह से, इसको हम ऐसे ट्रेस करते हैं, हम पी पॉइंट को अगर ट्रेस करें इस तरह से और आर पॉइंट को ट्रेस करें, ठीक है। और यहां पर ये जो 2 पॉइंट्स होंगे ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है, और पी पॉइंट का जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो है x1,
ठीक है। अब यहाँ अगर r की बात करें और q की बात करें, ये वर्टिकली दोनों एक दूसरे के नीचे हैं, तो r का x एक्सेस मतलब r का एब्सिसा होने का मतलब q का एब्सिसा होना, क्योंकि एक दूसरे के नीचे हैं, तो r का एब्सिसा क्या होगा, x2 होगा। तो pr डिस्टेंस कितना होगा, pr डिस्टेंस होगा, अगर हम यहां पर लिखें pr डिस्टेंस, ये होगा x2 माइनस x1, ऐसा ही होगा ना। अगर हम यहाँ x1 की जगह मान लेते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट्स ले लें, अगर x1 हम ले लेते हैं 2 पॉइंट पे है और x2 जो है 4 पॉइंट पे है, तो कितना डिस्टेंस हुआ 2 एंड 4 के बीच में, 2 एंड 4 के बीच में डिस्टेंस 2 हुआ। हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो करनी होती है, तो मैंने यही तो किया है, x2 माइनस x1 ही तो किया है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, नंबर्स होते तो आप ये बोलते ना, ये 4th पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या है 4 माइनस 2 है, और x2 माइनस x1 करने से क्यों घबरा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना x1 और x2 के बीच का, ये वाला डिस्टेंस ये है x2 माइनस x1, और यही pr है, तो pr है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे pr की जगह हम क्या रख देंगे, x2 माइनस x1। सेम ऐसे अगर हम qr की बात करें, तो q पॉइंट को अगर हम ट्रेस करें तो इस तरह से ट्रेस होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, और ऐसे ही r पॉइंट अगर ट्रेस होगा, r पॉइंट और p पॉइंट सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो ऊपर वाला पॉइंट अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो y कोऑर्डिनेट क्या है q का है y2, तो ये वाला पॉइंट है y2। और अगर नीचे हम बात करें, r का जो y कोऑर्डिनेट है वो p का भी y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो r का तो हमें नहीं पता, p का पता है y1, तो ये y1 हो गया। तो जिस तरह से हमने x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था ना, उसी तरह से y2 और y1 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो होगा y2 माइनस y1, और यही डिस्टेंस ही तो qr है, ये देखो qr, तो मैं यहां अगर लिख दूं qr, तो वो क्या है y2 माइनस y1, ये डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो pq डिस्टेंस जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो क्या होगा, pr स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर का मतलब y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, और यही फॉर्मूला है किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये डेरिवेशन की है, तो ये आपको फॉर्मूला जो है लर्न करना है, क्योंकि आपने डिराइव किया तो लर्न हो ही गया है। तो किसी भी प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उनके जो x वाले कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस लेना है, फिर उसको स्क्वायर कर देना है, फिर उसके जो y वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस लेना है और उनको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो हम कौन से पॉइंट का x पहले लें। कोई भी पॉइंट का x पहले ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से y का कौन सा रखें, p पॉइंट अगर q पॉइंट दो पॉइंट है तो p का y पहले लेना है या q का y पहले लेना है, कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक और डिस्टेंस फॉर्मूला की मैं बात करूंगी। मैं फिर से अगर कोऑर्डिनेट शो करूं इस तरह से, दो लाइंस ले लेते हैं यहां पर, ये हमारी क्या है y एक्सिस है, ठीक है, और एक हमारी x एक्सिस ले लेते हैं हम इस तरह से। ये फिर से हमारे दोनों एक्सेस आ गए, कार्टेशियन प्लेन आ गया, और यहाँ पर ओरिजिन जैसे आपको मालूम है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा O है, और एक पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने ले लिया A। अब मुझे O और A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। पहले हमने बात की है कि P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब P एंड Q में से कोई भी ओरिजिन वाला नहीं है, ना तो P है और ना ही Q है, बट यहां पर अगर हम O और A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट A पॉइंट P पॉइंट जो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसमें एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाता है जिसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ओरिजिन के होते हैं 0,0,
और ए पॉइंट के नहीं मालूम है तो एक ही है एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 ने एक्स वाई ले लिया हमने। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा ओ ए, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है हमारा, दोनों के x का डिफरेंस, तो ये x माइनस 0 क्या होगा, x करना है स्क्वायर, बीच में लगाना है प्लस, y और 0 का डिफरेंस क्या होगा, y करना है स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब एक ये फॉर्मूला भी मैं हाईलाइट कर देती हूं इस तरह से। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आ चुके हैं, तो कैसे आपको लर्न करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और दोनों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट ओरिजिन वाला नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है आपका ओरिजिन में है, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे पूछते हैं अगर हमने गड़बड़ कर दी तो, गड़बड़ अगर आपने कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि ओरिजिन वाला फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता लग रहा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको याद है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी ओरिजिन का डिस्टेंस निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट ये फॉर्मूला मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि छोटा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एक्स एंड वाई क्या है, वो पॉइंट है जो ओरिजिन वाला नहीं है, दूसरे वाला है, तो उसके एक्स एंड वाई तो पता होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसमें से एक पॉइंट ओरिजिन का होगा, दूसरा पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। ये दोनों फॉर्मूलेज अगर आपको क्लियर हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के दो फॉर्मूले हैं, एक है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा कहीं पर भी है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो एक्सरसाइज 7.1 की यहाँ मैं बात करूंगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये क्वेश्चंस आप अपने बुक में भी मार्क करो। ये सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कौन सा है, क्वेश्चन 1 में इन्होंने बात की है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात की है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 1 में 2 पॉइंट ले लिए और ये जो 2 पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट उन्होंने नहीं बताए हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे कि इन्होंने शो किए हैं 2,3 एंड बी इसके कोऑर्डिनेट है 4,1। तो ए के अगर कोऑर्डिनेट 2,3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ही x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 1। समझ में आया ना। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमने ले लिया x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2 y2, इस तरह से लिख दिया। डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब हमें फाइंड करना है a और b के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि हमें मालूम है फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, लिखो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये वैल्यूज क्या होंगी, ये वैल्यूज होंगी x2 अभी शो किया ना हमने, x2 क्या है 4 माइनस x1 है 2, तो हमने कर दिया 4 माइनस 2 स्क्वायर, बीच में प्लस, ऐसे ही y2 है 1 माइनस y3, y1 है 3, y1 क्या है 3 और करना है स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 होता है -2 और -2 का स्क्वायर होता है, बताओ -2 का स्क्वायर कमेंट सेक्शन में बताओ, -2 का स्क्वायर +4 होगा या -4 होगा, +4 होगा। जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 की बात करें तो इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर में हमें 2 मिल गया,
एक बेचारा अंदर रह गया, तो पेयर वाला 2 बाहर, ये हो गया 2√2। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो यूनिट जरूर होता है, विदाउट यूनिट तो डिस्टेंस होता नहीं है ना। अगर दो घर हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या बोलोगे, अगर दोनों घरों के बीच का डिस्टेंस अगर 500 है तो 500 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, कुछ तो होगा। तो अगर हम यूनिट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी खाली नहीं छोड़ के आना, आप लिख कर आओगे यूनिट, ये वर्ड लिखना जरूरी है, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट सॉल्व। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा हम स्पेस मैनेज करें यहां पर। So I'm managing with the space। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कौन से पॉइंट लेना चाहोगे, ए बी ले लिया, अब हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, लेट पी, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,7 एंड क्यू के ले लेते हैं -1,3। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा स्पेस मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको करते हैं गायब इस तरह से, और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। एक्स्ट्रा पोर्शन कट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें तो P एंड Q हमने यहाँ पे लेट कर लिया, और इसके अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू, बोलो बच्चा पार्टी, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, -5 y1 7 x2 -1 y2 3। ठीक है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पी क्यू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, रिपीट करोगे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जल्दी से वैल्यूज पुट करो और मेरे से पहले आंसर आप लिख के बताओ, लेकिन प्रॉपरली कैलकुलेट करना अपनी नोटबुक में। x2 कितना है, -1, माइनस x1 कितना है, -5, ब्रैकेट में डाल दिया, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज, प्लस y2 है 3 और y1 है 7। ठीक है, फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा -1 + 5, अरे स्क्वायर कौन लगाएगा, यस। ठीक है, और ये होगा 3 - 7, ये हो जाएगा -4। तो फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट लाइन में -1 + 5 होगा 4 स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 या -16, यस +16, और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इक्वल टू साइन नहीं है, और आगे हम बात करें 16 + 16 क्या होगा 32। ठीक है, और 32 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो ये क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो पेयर बन गए हमारे कितने 2 के, 2 पेयर बन गए। तो ये 2 पेयर बनने का मतलब बाहर 2 जो है, जो 2 है वो 2 टाइम्स आएंगे, मतलब 4, और एक बेचारा अंदर, तो ये हो गया 4√2 यूनिट्स। आ रही है ना बात समझ में। थर्ड पार्ट करोगे अपने आप, चलो थर्ड पार्ट करो, मैं भी करती हूँ साथ साथ, और फिर कंपेयर करेंगे। इसको मैं कर देती हूँ इरेज। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद हो जाओ आप महाशय डिलीट। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट यहाँ मेंशन है। अब कौन से पॉइंट लेंगे बच्चा पार्टी, अब कौन से लें, ए बी ले लिया, पी क्यू ले लिया, डी ई ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेट डी। और इसमें इस बार जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी की फॉर्म में है, डी ले लिया और कौन सा लें, ई ले लेते हैं, डी ई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस ए एंड माइनस बी। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी, x2 इक्वल टू माइनस ए, सॉरी x2 और उसके बाद आएगा y2, ठीक है, y2 इक्वल टू माइनस बी। डिस्टेंस फाइंड करना है तो बच्चा पार्टी बोलो क्या लिखेंगे, दोनों पॉइंट ले लिए डी ई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी ई। तो फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, फॉर्मूला वही हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो वैल्यूज अगर पुट करें, x2 क्या है माइनस ए, फिर आगे माइनस x1 कितना है, x1 है a, तो ये हो गया a, कर देते हैं इसको स्क्वायर, प्लस y2 है माइनस b, लिख दिया माइनस b, माइनस y1 है b, ये लिख दिया b, इसको भी स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट भी साथ साथ चलेगा। तो आगे सॉल्व करें तो ये होगा माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b होल स्क्वायर, और साथ के साथ स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा माइनस 2a होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में 4 कॉमन है, तो अंदर हमें मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट चलता रहेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 4 बाहर आ जाएगा 2, बेचारे अंदर रह जाएंगे स्क्वायर रूट के कौन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 के हमारे तीनों पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैम ने डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले कराए हैं और यूज तो एक ही किया है, और ये फॉर्मूला कब यूज किया है, जब 2 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें कोई ओरिजिन नहीं था। ओरिजिन वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 की, और एक्सरसाइज सेम है 7.1, और यहाँ पर हम ओरिजिन वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं 0,0 ओरिजिन आ गया है, और दूसरा पॉइंट है 36,15। Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? अभी आप करो, टेक्स्ट बुक तो आपके पास है ना, ऐसा काम करो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा पीछे पेजेस खोलो जहां पे आपको सेक्शन 7.2 दिखेगा इसी चैप्टर का, और वहां पर आपको ये फिगर दिखेगी, ठीक है। ये फिगर आप फाइंड करो 7.2 पे पेज पे, जहां पे सेक्शन 7.2 है उसी पेज पे ही आपको फिगर मिलेगी, ठीक है। वो फिगर यहाँ पे शो भी हो रही है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है डिस्टेंस फाइंड करना, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो ओरिजिन है O वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 36,15। तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट ओरिजिन को O 0,0, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं A जो कि है 36 and 15। अब चाहें तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला बड़े वाला लगा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन आ गया ना तो छोटे वाला फॉर्मूला में ही मैं लगाऊंगी। दिस इम्प्लाइज दैट ओरिजिन को तो छोड़ देते हैं, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं उसको x एंड y ले लेते हैं। तो x यहाँ पर होगा 36 और y यहाँ पर होगा 15। तो डिस्टेंस बनेगा OA, और यहाँ पे बड़े वाला फॉर्मूला नहीं, छोटे वाला फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब कि 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जल्दी से 36 एंड 36 को मल्टीप्लाई करो, मैं भी यहाँ रफ में थोड़ा मल्टीप्लाई कर देती हूँ, रफ एरिया नहीं है, बाद में इरेज कर दूंगी। तो 36 इंटू 6, 6 are 36, 3 कैरी, 6 3s are 18, 18 and 3, 18, 19, 20, 21, 2 1 6 into 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 1 10। कैलकुलेट करके बता रही हूँ, मिक्स लर्नर्स हैं यहाँ पे। 6 8 and 1 9, 2 1 2 9 6 आ चुका है। 36 का स्क्वायर 1296,
15 का स्क्वायर तो याद ही होगा 225 एंड देन स्क्वायर रूट, एंड यहाँ 225 को हमने कर दिया ऐड, तो 6 and 5 11, 9 and 2 11 and 1 12, 2 and 2 4 and 1 5 and 1, तो ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 1521। जल्दी से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। मैं ये करती हूँ इरेज। आंसर लिख के बताओ सभी बच्चे जितने भी बैठे हैं, आंसर फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 और फाइंड करते हैं हम भी यहाँ पर 1521 का स्क्वायर रूट। पेयर्स ले लिए और ये जाएगा 3 3s are 9, 15 minus 9 6, 2 1 ऊपर से लिया, ये 3 का डबल, तो देखते हैं किस पे जाएगा, 9 पे जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करें 69 को 9 से, 9 9s are 81, 6 9s are 54 and 8 62, यस। तो यहाँ पर हमारा 9 लिख दिया बच्चा पार्टी मुझसे पहले, और जो कुछ लर्नर्स जो समझना चाहते हैं उनको मैंने यहाँ शो भी कर दिया 39। बेसिकली जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर प्लस माइनस में आता है, बट डिस्टेंस की बात हो रही है तो प्लस 39 लिखेंगे, और यहाँ पर भी कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स। तो आया ना बच्चा पार्टी, किस किस बच्चे ने लिखा सही आंसर, मिलेगा आपको स्टार, इजंट? ठीक है, तो ये रफ पोर्शन, आपका रफ पोर्शन अगर आपकी नोटबुक में आप सॉल्व कर रहे हैं तो राइट साइड में लाइन लगा के हमेशा सॉल्व किया करो। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इसी क्वेश्चन को फर्दर आगे क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2, यही वहां पर फिगर बनी हुई थी। तो ये दो टाउन्स हैं ए एंड बी की, अगर हम बात करें तो ये ए पॉइंट है और ये कुछ ओरिजिन का पॉइंट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 और ये बी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है वो तो मेंशन नहीं है, एक बार हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेक करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस भी चेक करेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो y एक्सिस का होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है वो x एक्सिस का होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 36,15। तो अगर देखा जाए तो ये जो 0 and 0 है यही तो क्वेश्चन में था, और ये जो 36 and 15 था यही तो क्वेश्चन में था, तो टाउन ए एंड बी का डिस्टेंस क्यों दोबारा फाइंड करें, ये तो वही होगा 39 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मैं यहाँ पे लाइन लगा के लिखूंगी, आप नीचे ही फर्दर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें पॉइंट नहीं है, टाउन्स हैं, और टाउन ए के कोऑर्डिनेट 0 0 और टाउन बी के 36 and 15, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी, और यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा 39, और क्योंकि टाउन है और बात यहाँ पर किलोमीटर की हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39 किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पे दो आंसर्स हैं, एक तो जो उन्होंने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया, ठीक है, एक तो उन्होंने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया ये 39 यूनिट्स, यूनिट का हमें आइडिया नहीं था, 39 यूनिट लिख दिया। एक इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है रियल लाइफ वाला सेक्शन 7.2, तो वो 39 किलोमीटर। आंसर सेम है, यूनिट में थोड़ा वेरिएशन है, बाकी कैलकुलेशन हमारी सेम रहेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 8, और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, एंड द अदर पॉइंट इज Q जिसके कोऑर्डिनेट है 10, y। तो दो पॉइंट्स हैं P Q, और इस बार इस क्वेश्चन में पी क्यू मतलब जो डिस्टेंस है वो गिवन है, दैट इज 10 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में पी क्यू जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी गिवन है
10 यूनिट्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है मतलब कि y कहाँ q वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। कैसे अप्लाई, तो वही करना है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पहले से ही लिख देंगे 10 यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पी क्यू, जो दो पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो पहले से ही गिवन है 10 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे पी एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख देते हैं। पी यहाँ पर गिवन है 2, -3 एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 10, जो y है मिसिंग है वो फाइंड करना है। हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग क्या, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यही तो बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, और मिसिंग जो हमारे वहां पे टर्म है y है तो फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 10 एक बार फिर से, और अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट में। तो हमें मालूम है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं तो ये होगा 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, अब अंदर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा नेक्स्ट लाइन में, दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 8 स्क्वायर आपको मालूम है 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना LHS में, इसको करते हैं रिमूव। क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो राइट साइड का 10 बन जाएगा 100, इजंट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं RHS में ले जाते हैं, बाकी टर्म्स y स्क्वायर प्लस 6y को LHS में ही रहने देते हैं। 100 माइनस 64 माइनस 9, जल्दी से सॉल्व करके बताओ RHS क्या होगा। 1 बाय 1 सॉल्व करें तो माइनस 9 एंड 4 13, 6 एंड 1 7, 73 माइनस करो 100 में से, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 27। अब इस 27 को भी ले आते हैं LHS में, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अरे ये तो कोई इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन, चेक करके देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर ये जो हमारा वेरिएबल y है उसकी दो वैल्यूज निकल सकती हैं। दोनों वैल्यूज को एक बार चेक करते हैं, कौन सी दो वैल्यूज निकलेगी, हमें y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। तो इसके कई मेथड हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है, आप सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे जो मेथड अप्लाई हो सकता है इसको फैक्टराइज करने वाला, वो हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये जो 6y है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करो इस तरह से कि -27 इन प्रोडक्ट मिल जाए। तो क्या होंगे वो दो फैक्टर्स, वो दो टर्म्स जिसको ऐड करके 6y मिले और मल्टीप्लाई करके -27 मिले। तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, वेरीफाई करो और वहां पर स्टार्स लेते रहो। तो यहाँ पर बनेगा 9 3s are 27, बट 9 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 12 होगा। 6 कैसे, जब हम करेंगे माइनस, तो ये होगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। और वैसे भी हमें 27 माइनस में चाहिए था, तो दोनों फैक्टर में से एक को तो माइनस होना ही था। ठीक है, अब ग्रुपिंग करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें y कॉमन, हमें मिलेगा y प्लस 9। नेक्स्ट में -3 कॉमन और हमें मिलेगा y प्लस 9। ठीक है, तो आगे दो फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर तो y प्लस 9 और दूसरा फैक्टर y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्यों बच्चा पार्टी बताओ, y की वैल्यूज या तो -9 होगी या फिर 3 होगी, और y की ही वैल्यू तो फाइंड करनी थी। कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन है, तो दोनों ही आंसर हम क्या कर देंगे, दोनों ही आंसर को हम बॉक्स में डालेंगे और करेंगे हाईलाइट
जहां पर बोलेंगे कि y जो है -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो डिस्टेंस फॉर्मूला कराया, इसकी कैटेगरीज कराई, अब मैम 7.1 को खत्म करते करते 7.2 में कैसे चले गए? अरे डोंट वरी, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन एक साथ कराती हूँ, तो 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 इसी कैटेगरी का है, जहां पर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और मैं यहां पर आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एंड सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी। स्टेटमेंट में बात हो रही है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, यहाँ पे रोम्बस की बात हो रही है। और रोम्बस का एरिया अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, छोटे क्लासेस में तो आप पढ़ते आए हैं। कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला ऑफ रोम्बस जल्दी से लिख दो। जब इस क्वेश्चन में रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे तब तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगी, यहाँ पहले से ही लिख दो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है। और रोम्बस है तो क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस हैं 4 वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, टेकन इन ऑर्डर है। तो ऐसा करते हैं ABCD रोम्बस लेंगे तो ये फर्स्ट A हो गया, फिर B हो गया, फिर C हो गया, फिर D हो गया, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लिखा है आपने, क्या होता है फॉर्मूला लिख डालू मैं भी। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम पहले। सॉल्यूशन में हम बात करेंगे लेट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,4 एंड D जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो अब बताओ क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। लिखा आपने फॉर्मूला? यस यू आर राइट, इट इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, अगर रोम्बस है, मैंने यहाँ फिगर नहीं बनाई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो 10th क्लास के बच्चों को तो होती है। रोम्बस है ABCD, तो डायगोनल्स क्या होंगे? लिखो कमेंट सेक्शन में। डायगोनल्स होंगे AC इंटू BD। अब यहां पर AC एंड BD तो गिवन है नहीं है, डिस्टेंसेस ही तो है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो है AC एंड BD। तो लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व कर सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया ताकि सेम टाइप के क्वेश्चन आपके सेम कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यही इसी एक्सप्रेशन में हम AC फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा स्क्वायर रूट। अगर AC है तो A और C को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स एंड C के कोऑर्डिनेट्स, x का डिफरेंस और y का डिफरेंस लेना है, स्क्वायर करना, बीच में हमें प्लस लगाना। तो x जो है C का -1 है और A का 3 है, तो ये होगा -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस, अब हम y पे जाएंगे तो C का y 4 है, B का y 0 है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर 4 - 0 होल स्क्वायर इनटू, ऐसे सेम BD फाइंड करेंगे। तो BD के लिए यहाँ पे मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, ये B है और ये D है। तो हमें क्या करना है, दोनों का x देखें तो D का -2 है और B का 4 है, तो हम क्या लिखेंगे -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस, अब हम y देखें तो -1 एंड 5 है, तो हम क्या लिखेंगे -1 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इन स्क्वायर रूट बस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हाफ इनटू स्क्वायर रूट -1 - 3 होता है -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 - 0 होता है 4, 4 स्क्वायर भी हो जाएगा 16। ठीक है, अब इनटू BD वाला डिस्टेंस देखें, -2 - 4 होता है -6, उसका स्क्वायर 36 प्लस -1 - 5 भी 6 और 6 का स्क्वायर भी 36, ये दोनों इधर 36, ये दोनों इधर 16। तो चलिए आगे फाइंड करते हैं। तो ये हुआ हाफ इनटू 16 प्लस 16, 2 इंटू 16
इंटू 36 प्लस 36 2 इंटू 36। ठीक है, आगे सॉल्व करें। हाफ इंटू 16 तो बाहर 4 बन के चला जाएगा, अंदर बेचारा रह जाएगा √2। 36 तो बाहर 6 बनकर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √2। अब देखो √2 इंटू √2 बनता है 2, और वो 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल, तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। है ना इतनी अंडरस्टैंडिंग? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अब हमें 4 इंटू 6 ही करना है, जो कि है 24। अब क्योंकि एरिया है तो लगेगा स्क्वायर यूनिट्स। तो क्यों बच्चा पार्टी समझ में आया ना? इसको डाल दें हम बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से बच्चा पार्टी हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। ऐसे ही सेशंस में हम फिर से मिलेंगे कल। तब तक के लिए मुझे वही अपना पुराना मैसेज बोलना है, क्या? कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। और मेरा यहाँ पर आने वाला है आपको गुड बाय।